अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम नीलम योर केमिस्ट्री टीचर। वेलकम बैक टू माय क्लास। आज हम स्टार्ट करेंगे सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 अकॉर्डिंग टू कोर्स आउटलाइन चैप्टर नंबर 17। फर्स्ट ईयर में हमने पढ़े थे टोटल 16 चैप्टर नंबर 1 to 16, जो कि लास्ट ईयर आपने देखा फ्लड की वजह से या बहुत सारी छुट्टियों की वजह से हमारा जो सिलेबस था वो रिड्यूस हुआ था, जिसमें हमने 2 चैप्टर स्टडी नहीं किए, चैप्टर नंबर 15 और 16। लेकिन सेकेंड ईयर का जो कोर्स है वो उसी के अकॉर्डिंग, उसी काउंटिंग के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 17 है, जिसको हम काउंट करेंगे चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 क्या है? ग्रुप 2 एलिमेंट्स। ठीक है, कोर्स हमारा जो सेकेंड ईयर का जो न्यू सिलेबस आया है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी है, आप यूँ कहें थोड़ा सा मुश्किल भी है, लेकिन अगर हम अपना इंटरेस्ट शो करें, मेहनत करें, तो हमारे लिए ये बहुत आसान भी हो सकता है। इंटरेस्टेड है? ठीक है, तो इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे इसको। और सबसे पहले तो मुबारकबाद उन बच्चों को और वेलकम अगेन जिन्होंने फर्स्ट ईयर के पेपर दिए हैं। उम्मीद है उनके पेपर बहुत अच्छे हुए होंगे और वो अच्छे नंबरों से पास हो जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं अपना सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 17 अकॉर्डिंग टू एफएससी केमिस्ट्री। चैप्टर नंबर 17 का नेम है ग्रुप 2 एलिमेंट्स। ग्रुप 2 इन अ पीरियोडिक टेबल। ग्रुप 2 को हम क्या बोलते हैं? अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक है, हम देखते हैं कि इस चैप्टर में हमारे पास जो लर्निंग आउटकम्स हैं वो क्या हैं इस लेक्चर 1 में, कि डिफाइन ग्रुप 2 एलिमेंट्स। हम देखेंगे कि हमारे पास ग्रुप 2 एलिमेंट्स कौन कौन से। ठीक है, आइडेंटिफाई ग्रुप 2 मेंबर्स। हमारे पास ग्रुप 2 के मेंबर कौन कौन से हैं। एक्सप्लेन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हम उसकी क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखें। लाइक हमारे पास NS2 है। फिज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे, उसका पीरियोडिक ट्रेंड देखेंगे। एक्सप्लेन वाई रिएक्टिविटी इंक्रीज डाउन अ ग्रुप। जो रिएक्टिविटी है वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज़ करती है, क्यों करती है। ग्रुप 1 और 2 में हम क्या करेंगे? कंपैरिजन करेंगे। और फिर हमारे पास एक टेबल है 17.1, उस टेबल में क्या दिया गया है उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये आपके थे लर्निंग आउटकम्स। मैंने पहले इसलिए राइट कर दिया कि ऐसे वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो अब यहाँ से हम क्या करते हैं, 1 बाय 1 आपको स्टेप बाय स्टेप A to Z एक एक वर्ड जाइए, आपकी बुक पे जो दिया गया है वही है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 17 का लेक्चर नंबर 1 है ग्रुप 2 एलिमेंट्स। सबसे पहले तो देखिएगा इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे कि पीरियोडिक टेबल में हमारे पास जो पीरियोडिक टेबल आता है, आपने देखा होगा कि पीरियोडिक टेबल में हमारे पास कुछ ये शेप आती है कि ये 2 ग्रुप हैं, फिर इस तरह से, फिर यूँ। ठीक है, S ब्लॉक, D ब्लॉक, और ये क्या है हमारे पास? P ब्लॉक है। ये D है और ये क्या है? S है। अब इस S ब्लॉक में 2 ग्रुप हैं, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। अब इसको हम इस तरह से 2 भी राइट करते हैं या हम यूँ राइट करते हैं सेकंड A। ठीक है, अब देखेंगे कि ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हैं कौन कौन से। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। ठीक है, अब यूँ भी कह सकते हैं, इसको याद करने के लिए बड़ा आसान सी हमारे पास टिप है जो मेरे टीचर्स ने भी मुझे बताई। ये भी कहते हैं कि बड़ी मझ का सर बढ़ रहा। बड़ी मझ का सर बढ़ रहा। ठीक है, या हम यूँ भी कह सकते हैं, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रे। ठीक है, दोनों ट्रिक्स हैं, आप जिस जैसे मर्जी इस ग्रुप को क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। ठीक है, एटॉमिक नंबर भी हम इनके याद रख सकते हैं। ये इसका क्या है? 4 है। ये हमारे पास मैग्नीशियम का क्या हमारे पास आ जाता है? 12 है। कैल्शियम का क्या है हमारे पास? 20 है। एंड सो ऑन, इसी तरह से हमारे पास 38 है। ठीक है, एंड सो ऑन चलता है। अब देखिए, ये तो था हमारे पास कि ये हैं ग्रुप 2 के मेंबर जिनको हम स्टडी करेंगे। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। ठीक है, अब इसी को हम बोलते हैं कि ये हमारे पास क्या है? एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। ये क्या है? एस ग्रुप में है। ठीक है, एस ब्लॉक में है। पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है, तो ये एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। और ये क्या है? इनका नेम क्या है? अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। नेम क्या है इनका? अल्कलाइन अर्थ मेटल। ग्रुप 1 जो है वो अल्कली मेटल्स हैं और ये क्या है? अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं। हाँ जी, मैं लेके आती हूँ, मैं लेके आती हूँ। छोड़ छोड़।
एसिड ब्लॉक एलिमेंट्स भी बोलते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स भी हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हमारे पास क्या है, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम इन 8th मोस्ट वाइडली अकरिंग एलिमेंट्स। आप ये कहते हैं कि जो पीरियोडिक टेबल में बाकी एलिमेंट्स भी हैं उसमें से इस ग्रुप के जो कैल्शियम और मैग्नीशियम है वो अर्थ क्रस्ट में या पाया जाने वाला सबसे मोस्ट अबंडेंट जो अक्सरियत से पाया जाता है वो 8th है, 8th नंबर पे आ रहे हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम। वो भी किस ग्रुप के हैं, ग्रुप नंबर 2 के हैं। कैल्शियम एंड मैग्नीशियम इन 8th मोस्ट वाइडली अकरिंग एलिमेंट, जो बहुत ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है बेरिलियम। बेरिलियम कॉपर के साथ मिलकर क्या बनता है, कॉपर अलाय बनाता है। हमने पढ़ा ना कि हमारे पास लाइक ये क्या है, कॉपर है, ये क्या है हमारे पास बेरिलियम है। बेरिलियम और कॉपर दोनों ही क्या है, मेटल्स है। मेटल जब मिक्स होती हैं तो इनको हम बोलते हैं कि मेटल मेटल को क्या बन गया, अलाय बन गया। और ये इतनी हार्ड होती हैं, इतनी हार्ड होती हैं कि अगर हाँ एक शीशे के ऊपर इसके क्या करें, लाइन लगाएं तो उसकी स्क्रैच पड़ जाता है, उसको कट लगा देता है। ये इतना हार्ड होता है। और कहाँ पे यूज़ होता है, ये एरोस्पेस में, एरोस्पेस मटेरियल में यूज़ होता है। एरोस्पेस मटेरियल क्या होते हैं, ये एरोप्लेन्स वगैरह, हेलीकॉप्टर्स वगैरह में इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। पहले हमने देखा कि हमारे पास जो कैल्शियम और मैग्नीशियम है वो मोस्ट अबंडेंट 8th नंबर पर आता है, ठीक है। और बेरिलियम जब वो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। फिर इसके बाद देखते हैं मैग्नीशियम। मैग्नीशियम आपने देखा क्लोरोफिल में प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल कहाँ पे पाया जाता है, लीव्स में, प्लांट्स में। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स होते हैं जो अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं। उसका जो सेंट्रल एटम है वो क्या है, मैग्नीशियम है, क्लोरोफिल का, ठीक है। फिर ना हमारे पास मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम फायरवर्क ड्यू टू विब्रेंट फ्लेम कलर। इसके जो ना बड़े बड़े प्यारे विब्रेंट डिफरेंट फ्लेम कलर आते हैं। जब इनका जो शोला होता है वो डिफरेंट कलर शो करता है, ठीक है, वो है, ठीक है। ये तो हो गई इसकी अकरिंग, ठीक है। इसमें हमें पता भी चल गया कि एलिमेंट कौन कौन से हैं। बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम है, बेरियम है और रेडियम है। फिर हमने देखा कि हमारे पास ये कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं, अकरिंग आ गई। नेक्स्ट हम इसकी बात करेंगे रिएक्टिविटी बिटवीन हाईली रिएक्टिव अल्कली मेटल्स एंड लेस रिएक्टिव ट्रांजिशन मेटल्स। अब देखिए यहाँ पे ये हमारे पास सारा ग्रुप 2 के एलिमेंट जो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। इधर अल्कली मेटल्स है और यहाँ पे ये क्या है, ट्रांजिशन है। ये जो हमारे पास आ रही है ना अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ये अल्कली मेटल से ज़्यादा रिएक्टिव हैं, लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट से ये कम रिएक्टिव है, ठीक है। तो पीरियोडिक टेबल में क्या आ रही है, इन बिटवीन आ रही हैं अल्कली मेटल्स एंड ट्रांजिशन। इसलिए हम कहेंगे कि अल्कलाइन अर्थ मेटल्स रिएक्टिविटी बिटवीन हाईली रिएक्टिव अल्कली मेटल्स एंड लेस रिएक्टिव ट्रांजिशन, ठीक है, कि ट्रांजिशन के और इनके दरमियान आ रही है, उससे कम है और उससे ज़्यादा आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रॉपर्टीज़ एंड ट्रेंड ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट्स। अब हम क्या करेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे और ट्रेंड पढ़ेंगे ग्रुप 2 के एलिमेंट्स का, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास ये जो ट्रेंड है इसका प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या है, डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। तो ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स का ग्रुप 2 के मेंबर्स हैं, ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स के ग्रुप 2 के मेंबर्स हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है कि इनके वैलेंस शेल में भी कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो एलिमेंट का जो ग्रुप नंबर होता है उसके वैलेंस शेल में उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये ग्रुप 2 है तो इनके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 आएंगे। ये एस ब्लॉक से बिलोंग कर रहा है तो इसका आउटर मोस्ट वैलेंस शेल क्या होगा, एस होगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट एस सब शेल, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी राइट किया मैंने, लाइक बेरिलियम है तो 4 है, 1s2 एंड 2s2, ठीक है। मैग्नीशियम का 12 है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। देख रहे हैं यहाँ पे 1s2 लास्ट वैलेंस शेल, यहाँ पे क्या है लास्ट या वैलेंस सब शेल है। कैल्शियम का आप देखिए 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 एंड 4s2। पीरियड नंबर ही क्या होता है उसका, वैलेंस सब शेल नंबर होता है। स्ट्रोंशियम का क्या है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6 एंड 5s2 आ रहा है। क्लियर हो गया। अब मैं थोड़ी सी आपकी इसकी ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सिखा देती हूँ। लाइक हमारे पास क्या आ रही है, बेरिलियम की है, बेरिलियम का क्या है 4 है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू नोबल गैसेस हीलियम का क्या होता है 1s2, तो हम यहाँ पे राइट कर देंगे हीलियम 1s2, ये आ गया तो आगे हम 2s2 राइट कर देंगे, ठीक है। फिर बेरिलियम के बाद हमारे पास क्या है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का कितना है 12, हम राइट करेंगे कि हमारे पास क्या आ रहा है, हीलियम के बाद क्या आती है नियोन, नियोन का कितना होता है 10, 10 इसमें चला जाएगा और फिर हम राइट करेंगे 3s2। अब देखें यहाँ पे भी 1s2, 2s2, ये जो 1s था ये हीलियम के आगे 2s2 हमने राइट कर दिया। फिर मैग्नीशियम का 1s2, 2s2, 2p6, 10 जो है ये किसका आ गया, नियोन आ गया, 3s2 हमने नेक्स्ट राइट कर दिया।
कैल्शियम है, कैल्शियम का क्या है 20। नियोन के बाद क्या है आर्गोन, आर्गोन का कितना होता है 18। अब 18 इसमें आके नेक्स्ट राइट कर देंगे 4s2। ठीक है, कैल्शियम के बाद क्या आता है हमारे पास स्ट्रॉन्शियम। ठीक है, स्ट्रॉन्शियम का कितना है 38। अब राइट कर लें नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा 38 में आर्गोन के बाद क्या होता है क्रिप्टॉन। क्रिप्टॉन का राइट करके नेक्स्ट आप क्या कर देंगे 5s2। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख लें 2 ये है तो बाकी ये कितने आ जाएगा 36 इसका आ जाएगा। ठीक है, क्रिप्टॉन के बाद क्या राइट कर लेंगे हम जीनोन का। ठीक है, अब मैं एक चीज़ और बता देती हूँ। फॉर एग्जांपल आपको नहीं पता कि हम आपके पास स्ट्रॉन्शियम के बाद क्या है बेरियम, बेरियम का एटॉमिक नंबर क्या है, तो 38 में कितने ऐड कर लेंगे हम और टोटल 18 और ऐड कर लें। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेरियम का। जीनोन के बाद हम राइट कर देंगे कि हमारे पास क्या आ जाएगा 6s2। ठीक है, क्लियर हुआ कुछ कि हमारे पास ये हमने वैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट कर दिया जैसे कि हमारे पास नोबल गैसेस के। आप देखेंगे पहले दूसरे शेल में 2s2, फिर 3s2, फिर 4s2, फिर 5s2, फिर 6s2। बैलेंस शेल में सब में इलेक्ट्रॉन क्या है s2। ठीक है, तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है ns2। अब n क्या है 2, n3 भी हो सकता है, n4 भी है, n5 भी है और n6 भी है, ये नंबर है। क्लियर हुआ कुछ, समझ आ गई इन चीज़ों की। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं कि सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ बट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज डाउन द ग्रुप। अब इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं सेम है, ग्रुप की केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है क्योंकि उनकी बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है सेम है। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होती है तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी क्या होंगी सेम होंगी। ठीक है, तो सो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ बट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज डाउन द ग्रुप। लेकिन ऊपर से नीचे की तरफ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या करेंगी चेंज करेंगी, और कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो हैं जो टॉप टू बॉटम ऊपर से नीचे की तरफ ग्रुप में क्या करती हैं डिक्रीज़ करती हैं, कुछ ऐसी हैं इंक्रीज़ करती हैं, कुछ ऐसी हैं जो इरेगुलर है, मतलब कभी इंक्रीज़ करती हैं और कभी डिक्रीज़ करती हैं। कुछ हम हाईलाइट करते हैं कि हमारे पास है फॉर एग्जांपल कि वो प्रॉपर्टीज़ जो डाउन द ग्रुप इंक्रीज़ करती हैं एटॉमिक साइज़, आयनिक साइज़ एंड रिएक्टिविटी। पहले में 2 शेल, फिर 3 शेल, फिर कितने हो जाएंगे तो 3 4 शेल, फिर 1 2 3 4 5 शेल, फिर बेरियम में कितने आ जाएंगे 6 1 2 3 4 5 और ये 6 शेल। अब देख रहे हैं टॉप टू बॉटम क्या कर रहा है साइज़ इंक्रीज़ कर रहा है। ठीक है, एटॉमिक साइज़ भी इंक्रीज़ कर रहा है और आयनिक साइज़ भी। ज़ाहिर बात इनके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन सब भी लूज़ करेंगे, इसकी भी +2 ऑक्सीडेशन आएगी, इसकी भी +2 है, इसकी भी +2 एंड +2। तो आयनिक साइज़ भी क्या कर रहा है टॉप टू बॉटम इंक्रीज़ कर रहा है, और इसकी रिएक्टिविटी भी क्या करती है टॉप टू बॉटम इंक्रीज़ करती है। ठीक है, नेक्स्ट है वो प्रॉपर्टीज़ जो डाउन द ग्रुप क्या करती हैं डिक्रीज़ करती हैं, डिक्रीज़ टॉप टू बॉटम आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, ये वो प्रॉपर्टीज़ हैं जो डाउन द ग्रुप क्या करती हैं डिक्रीज़ करती है, क्योंकि जैसे जैसे साइज़ बड़ा होता जाएगा वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन निकालना या वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड करना हमारे लिए क्या हो जाएगा आसान हो जाएगा। जब वो आसान हो जाएगा तो फिर इनकी ये प्रॉपर्टीज़ भी क्या करेंगी टॉप टू बॉटम डिक्रीज़ करेंगी। ठीक है, टॉप टू बॉटम जो इंक्रीज़ करती हैं वो एटॉमिक साइज़ है, आयनिक साइज़ है और रिएक्टिविटी है। जो प्रॉपर्टी डिक्रीज़ करती हैं वो क्या है आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी एंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। और जो इरेगुलर है कभी इंक्रीज़ करती हैं और कभी डिक्रीज़, वो कौन सी हैं डेंसिटी है और मेल्टिंग पॉइंट है। कि फ्लक्चुएशन आ जाती है, कभी कम किसी एलिमेंट की कम है किसी की ज़्यादा, किसी का कम किसी का ज़्यादा, डिपेंड अपॉन केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, ये वो प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट्स। केमिकल रिएक्टिविटी क्या है कि अब ये जो मेंबर है हमारे पास बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, बेरियम है, स्ट्रॉन्शियम है, स्ट्रॉन्शियम पहले आएगा, स्ट्रॉन्शियम है, बेरियम है और रेडियम है। रेडियम क्या है रेडियो एक्टिव है, इसको तो छोड़ ही दें, ये क्या है रेडियो एक्टिव है। अब बेरिलियम को देखिए मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम या इसको बेरियम को। ठीक है, तो ये सारी के सारी क्या है मेटल, इन सारी मेटल्स को आप सिंपल एक एम से भी डिनोट कर सकते हैं, एम से। ठीक है, अब इनके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 2। अब ये मेटल क्या करेगी अगर आपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगी तो चार्ज क्या आ जाएगा +2। ठीक है, ग्रुप 2 एलिमेंट्स लूज 2 इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म डाइकेटाइन, डाइकेटाइन
एटम अगर इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं तो केटाइन बना देते हैं। अगर इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए हैं तो डाई केटाइन बन गया, मतलब डबल 2 चार्ज आ गया, +2 चार्ज आ गया इसके ऊपर। ठीक है, अब केटाइन क्या है, ये जो M है ये बेरिलियम भी हो सकती है, मैग्नीशियम भी, कैल्शियम भी, स्ट्रांशियम भी, बेरियम भी और रेडियम भी, कोई भी मेटल हो सकती है। लेकिन ये क्या करेगी, अपने 2 ही इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगी। ठीक है, जिसमें एकदम रिएक्ट क्विकली, जब ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देती हैं फिर ये क्या करती हैं, इजीली किसी के साथ भी आसानी से रिएक्ट कर जाते हैं। ठीक है, रिएक्टिविटी इंक्रीज डाउन द ग्रुप, रिएक्टिविटी ऊपर से नीचे की तरफ इंक्रीज करती है। क्यों? इंक्रीज साइज एंड शील्डिंग इफेक्ट। अभी भी मैंने आपको बताया कि शेल बढ़ते जाएंगे, इसके 2 शेल हैं, इसके 3, इसके 4, इसके 5 और इसके 6 और इसके 7। जैसे जैसे शेल बढ़ते जाते हैं तो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन आखिरी शेल पे क्या होती जा रही है, कम। ठीक है, आखिरी शेल पे उसकी अट्रैक्शन क्या हो जाएगी, कम। जब आखिरी शेल पे उसकी अट्रैक्शन कम हो जाएगी तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या हो जाएगा, आसान। ठीक है, आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पे ये न्यूक्लियस है, इसका आखिरी शेल ये है, इसका ये न्यूक्लियस आखिरी शेल इधर, ये न्यूक्लियस आखिरी शेल इधर, ये न्यूक्लियस आखिरी शेल इधर और ये न्यूक्लियस और आखिरी शेल इधर। अब देखिए इसकी अट्रैक्शन यहाँ पे क्या है, कम है, इससे थोड़ी सी ज़्यादा इसकी, इससे थोड़ी सी ज़्यादा इसकी, इसके थोड़ी सी ज़्यादा इसकी और इससे थोड़ी सी ज़्यादा इसकी। ऊपर से नीचे की तरफ साइज़ बढ़ता जा रहा है तो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन वैलेंस शेल पे कम होगी। जब वैलेंस शेल पे अट्रैक्शन कम हो जाएगी तो वहाँ पे उसकी आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या है, कम है, मतलब इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है। जब हम आसानी से इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे तो उसकी रिएक्टिविटी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ करेगी। तो अगर हम रिएक्टिविटी आर्डर राइट करते हैं तो हमारे पास ये आता है कि बेरिलियम सबसे कम रिएक्टिव है, इससे ज़्यादा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम से ज़्यादा कैल्शियम, कैल्शियम से ज़्यादा स्ट्रांशियम, स्ट्रांशियम से ज़्यादा बेरियम और बेरियम से ज़्यादा रेडियम। ठीक है, कि टॉप टू बॉटम रिएक्टिविटी इंक्रीज कर रही है। और जो रेडियम है ये क्या है, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। आपको पता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो है वो आर्टिफिशियल हैं, मसनूई हैं, रेडियो एक्टिव हैं। ठीक है, तो रिएक्टिविटी टॉप टू बॉटम क्या करती है, इंक्रीज करती है। ये आपके कोर्स कंटेंट जो आपकी न्यू बुक है उसका वर्ड टू वर्ड वही है। ये टेबल मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, लेकिन वहाँ पे जो आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, डेंसिटी की, साइज़ की जो वैल्यूज़ दी गई हैं वो वैल्यूज़ हमें पेपर्स में नहीं आती, उनको हमने रट्टा नहीं लगाना। जो जो टॉपिक में आएगी वो साथ साथ हम पढ़ते जाएंगे। ठीक है, लेकिन एज इट इज़ ट्रेंड आपने याद रखना है। आपको पता होना चाहिए कौन सी प्रॉपर्टी टॉप टू बॉटम इंक्रीज़ हो रही है, कौन सी डिक्रीज़ हो रही है, कौन सी इरेगुलर में आ रही है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, कितने इलेक्ट्रॉन लूज़ करती है, रिएक्टिविटी क्या है, क्यों इंक्रीज़ कर रही है, ये चीज़ें आपने याद रखनी। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।